मैं रवि गढ़पाले, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ। जैसा कि आप सभी को मालूम है, पिछले 5 वर्षों से हम लगातार इस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ संघर्ष करते आए हैं और इस संघर्षों में हमें कुछ ना कुछ हासिल भी हुआ है। लेकिन जो मुख्य लक्ष्य था नियमितीकरण का, छटनी नहीं करने का वादा जो था, आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका बंद करने का जो वादा था, वो वादा इनका अभी भी अधूरा रह गया और ये 5 साल लगभग पूरे होने को आए। आज भी जो कैबिनेट की बैठक थी उसमें उम्मीदें जो थी वो भी पूरी तरह से धराशायी है और आने वाले 1 हफ्ते के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। साथियों, इसी संबंध में हमारे पदाधिकारियों ने एक मीटिंग ली थी, एक वर्चुअल बैठक हम लोगों ने की। उस वर्चुअल बैठक के बाद हम लोगों ने एक फिजिकल बैठक रायपुर के अशोका बिरयानी में हम लोगों ने किया और वहां पर मंथन एक कार्यक्रम रखते हुए सभी प्रदेश अध्यक्षों को अवगत किया था और एक निर्णय हम लोगों ने लिया है कि 1 अक्टूबर 2023 को दिन रविवार को हम रायपुर में एक बड़ा आंदोलन नहीं, ये सम्मेलन होगा। अभी तक हम आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन ये करते आए हैं, लेकिन ये जो कार्यक्रम होने वाला है वो छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ का एक बड़ा सम्मेलन, भव्य महासम्मेलन हम लोग करने वाले हैं, जिसमें हम हमारे परिवार के साथियों, हमारे परिवार के जो लोग हैं उन लोगों को यहाँ शामिल करेंगे। ये जो आयोजन होने वाला है वो आपको बताना चाहूंगा कि रायपुर के नया बस स्टैंड जो है, भाटा गांव जिसको कहा जाता है, रावण भाटा मैदान, जिसे दशहरा मैदान के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर यह आयोजित होने वाला है। उसकी तैयारी हमारी पूरी टीम ने कर ली है। एक दिन पहले ही हम पंडाल वगैरह वहां लगा देंगे और कार्यक्रम की पूरी व्यवस्था, वहां पर पार्किंग, शौचालय और पेयजल की व्यवस्था जो है वो सारी व्यवस्था वहां पर कर दी जाएगी। भोजन की व्यवस्था करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो भी व्यवस्था कर सके, तो वो सारी व्यवस्था होगी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, दिनांक 1 अक्टूबर दिन रविवार को रायपुर राजधानी आपको फिर से आना है, अपने परिवार वालों को साथ में लेके आना और एक भव्य सम्मेलन करना है। साथियों, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो लक्ष्य है वो बहुत बड़ा लक्ष्य है, इसलिए संघर्ष भी हमको बड़ा करना पड़ेगा। आपको मैं तथ्य के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आसान काम और सरल काम में क्या फायदा और क्या नुकसान होता है। हमेशा बड़ा जो कठिन काम होता है उसके डगर में अगर आप जाते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी सफलता बड़ी होगी, आपकी जो अचीवमेंट होती है वो एक लंबे समय के लिए रहती है। लेकिन अगर आप सरल मार्ग की ओर जाते हैं तो वो छोटी सफलता आपको दिलाएगी और क्षणिक सफलता आपको दिलाती है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। जब आप सुबह सो के उठते हैं तो आसान क्या है? आसान ये है कि आप बिस्तर में सोए रहे, बिस्तर में पड़े रहे। तो अधिकतर लोग जो असफल होते हैं वो बिस्तर में पड़े रहते हैं, बिस्तर में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन कठिन क्या होता है? कठिन होता है कि आपका बिस्तर से सुबह जल्दी उठना, जॉगिंग पे जाना, कसरत करना या योगा करना, ये कठिन काम है जिसको बहुत कम लोग ही करते हैं। और लेकिन अगर ये कठिन काम को अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका सेहत सुधर जाएगा और अगर सरल काम की ओर जाते हैं तो सेहत आपका बिगड़ जाएगा। तो कठिन काम करना आपको बड़ी सफलता दिलाता है, आपको सेहत को सुधार करता है। आगे हम अगर इसी को एक और उदाहरण के रूप में अगर आपको बताऊं तो जब हम छात्र जीवन में रहते हैं या विद्यार्थी जीवन में रहते हैं, चाहे कॉलेज में रहे या स्कूल में, आसान क्या होता है? आसान ये होता है कि मोबाइल में रील्स बनाना, फेसबुक देखना, यूट्यूब देखना, नेट पे सर्फिंग करना, ये आसान है। लेकिन कठिन क्या होता है कि हमारे लिए पुस्तक पढ़ना, पुस्तक को एकाग्र होकर 1 घंटा 2 घंटा जो पढ़ने का हम लोग का छात्र जीवन में रहता है वो कठिन काम रहता है। लेकिन वो कठिन काम को जो हम लोग करते हैं तो उससे हमारा ब्रेन मजबूत होता है और अगर सरल काम की ओर जाते हैं तो हमारा फ्यूचर उसमें बर्बाद होने की ज्यादा संभावना होती है। तो मैं ये उदाहरण इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कठिन काम अगर करते हैं तो लंबे समय में और बड़ा लक्ष्य आपको वो दिलाता है। ठीक उसी प्रकार ये जो हमारा भव्य सम्मेलन होने वाला है 1 अक्टूबर को, ये भी एक आप लोगों के लिए कठिन और सरल को चुनने की बात है। जब आप सो के उठेंगे 30 तारीख को या 1 तारीख को, जो लोग दूर के साथी हैं वो लोग 30 तारीख को ही उनको निकलना पड़ेगा 1 तारीख को रायपुर पहुंचने के लिए। जो रायपुर के आसपास के साथी उनको रायपुर पहुंचने के लिए उनको उसी दिन वो आ सकते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि सुबह उठ के आसान क्या है? आसान यह है कि आप अपने जो दैनिक जो काम करते आ रहे हैं, अभी तक जो दैनिक दिनचर्या आप लोगों ने बिताई है वो दैनिक दिनचर्या आप बताइए, आपको जो आपके पास है वो ही आपको मिलेगा। लेकिन इससे बेहतर अगर कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतर कुछ देना पड़ेगा, तब आपको बेहतर मिलेगा। तो कठिन काम क्या होगा कि कठिन काम यह है कि आपको बस से अगर आप आ रहे हैं तो बस स्टैंड आपको जाना पड़ेगा, बस स्टैंड जाके बस की टिकट कटानी पड़ेगी और रायपुर के नए बस स्टैंड में आपको आना पड़ेगा। ये है कठिन काम। सरल काम यह है कि जो अभी तक आप करते आ रहे थे, बहुत से साथी करते थे हमारे, मैं ये नहीं कहता कि सभी साथियों ने सिर्फ सरल काम को ही किया है,
कठिन काम करके हमारा साथ दिया है, तभी हमारा संगठन इतना बड़ा हुआ है। लेकिन सरल काम क्या है कि हम बस का टिकट नहीं कटाते, हम ट्रेन का टिकट नहीं कटाते, जैसी जिंदगी चल रही है ऐसे ही घुट घुट के इस जीवन को ऐसे ही जीने दे देते हैं। ये होता है सरल काम। अगर ये सरल काम अगर आप कर लेते हैं तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन कठिन काम जो दूसरा मैंने आपको बताया, जीवन में अगर आपको चुनना होगा तो कठिन काम को चुनिएगा। निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य तक भी पहुंचेंगे और आपको सफलता भी मिलेगी। कठिन काम है बस का टिकट कटाना, अपने बाइक में पेट्रोल भरा के रायपुर में पहुंचना। कठिन काम है आपका ट्रेन का टिकट कटाना और रायपुर राजधानी पहुंचना। ये आपके लिए कठिन काम है। लेकिन ये कठिन काम को अगर आप कर दिए तो निश्चित तौर पे एक भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम करने वाले हैं। आप लोगों ने देखा होगा यही वो महासंघ है जिसने दो तीन बार अपने ऐतिहासिक कार्यक्रम किया है। उसमें एक दो उदाहरण आपको बताना चाहूंगा। जो टीएस सिंहदेव जी ने 10 दिन में नियमितीकरण का वादा किया था, वो वादा के जितने लोग साक्षी रहे हैं, जो जान रहे कि सप्रे साला मैदान के पास टीएस सिंहदेव आए थे, उस समय नेता प्रतिपक्ष और कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है नेता प्रतिपक्ष को, वो उस इतने सम्मानित पद पे थे और घोषणा पत्र के समिति के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने 10 दिन में नियमितीकरण का वादा किया था। इसके जो साक्षी हैं वही जानते हैं कि क्या चीजें हुई थी और किस दरमियान वहां पर वो चीजें घटी थी। दूसरा मैं आपको बड़ा बात बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ संयुक्त निमित्त कर्मचारी महासंघ के मंच पे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ आते हैं और ये साल किसानों का अगले साल कर्मचारियों का कहते हैं। इस वीडियो के भी साक्षी, ये वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, इसके बहुत सारे साथी हमारे साक्षी रहे क्योंकि हजारों की संख्या में हमारे साथी वहां पर उपस्थित रहे। ठीक इसी प्रकार से एक ऐतिहासिक कार्यक्रम जो है हम रायपुर में करने वाले हैं। 1 अक्टूबर को राजधानी रायपुर के नया बस स्टैंड के भाटा गांव के पास रावण भाटा जो मैदान है, जिसे दशहरा मैदान भी कहते हैं, उस जगह पे होने वाला है। ठीक 10 बजे आप वहां पर उपस्थित होकर इस इतिहास के प्रत्यक्षदर्शी और साक्षी बने कि वहां ये क्या घटना घटने वाली है। साथियों, निश्चित तौर पे ये एक ऐतिहासिक घटना है। मैं सिर्फ आप लोगों को आमंत्रण करता हूं इस ऐतिहासिक घटना के साक्षी बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।